How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first to the pupil. Let's start now about the lesson. This poem is composed by a famous poet Henry Longfellow. The poem he has tried to describe the relations between a teacher and his pupils. यहाँ पर जो पॉइंट है वो बता रहा है एक टीचर और एक pupils के बीच में क्या बातें होती है और वो एक दूसरे के प्रति कितने समर्थ होते हैं. Let's start now. Poem. Expanding like the petals of the young flowers. मैं ऐसा अनुभव करता हूँ. एक कवि है जो बता रहा है जब वो स्टूडेंट था, शिष्य था, जब उसके टीचर उसको पढ़ाते थे तो वो बता रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था, प्यूपल था, शिष्य था तो मैं क्या करता था, जस्ट लाइक ए पेटल्स, मैं एक फूल की पेटल्स की तरह था. जब फूल खिलता उसकी जो पंखड़ियां होती हैं तो मैं उन पंखड़ियों की तरह था. आई वॉज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड, तब मेरे दिमाग में कुछ नए नए विचार आते थे. एंड द स्वीट लूजिंग ऑफ द स्पेल दैट बिंड्स, यहाँ तक कि मैं ऐसा अनुभव करता था कि मुझे और कुछ आगे जानने की इच्छा है. मतलब यदि मैंने जो जाना है उससे भी आगे मुझे कुछ नया मिल जाए. यू इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर, यहाँ तक कि मुझे मानसिक एनर्जी और पावर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी जिसे मैं हमेशा बढ़ाने में लगा रहता. द स्ट्रेट्स लाइक योर यंग बर्ड इन सॉफ्ट समर आवर्स, जैसे कि एक यंग बर्ड होती है जब समर होती है तो वो क्या करती है, वो अपने पंखों को इतना स्ट्रेच करती है जितना कि वो कर सकते क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते. उसी तरह मैं था कि जब मैं शिष्य था तो मैं क्या करना चाहता था, अपने माइंड को इतना ब्रॉड करना चाहता था मोर से मोर नॉलेज को गेट किया जा सकते. Their wings to try their strength, यहाँ तक कि उनकी पंखों में जितनी शक्ति हुआ करती थी, ओ हाउ द विंड, कि वो हवा में आसानी से उड़ सके. उसी प्रकार ऑफ circumstances and the fashioning April showers, जैसे कि जो ऐसी जैसे उनके सामने परिस्थितियां आती थी अप्रैल में, सर्दी में, गर्मी में, जैसी जैसी उनके सामने परिस्थितियां आती थी उनमें वह उड़ने के लिए समर्थ होती थी. उसी तरह मैं भी एक ऐसा ही शिष्य था कि मैं हर परिस्थिति से लड़ना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था. और fearly knowledge and the unnumbered kinds, यहाँ तक कि अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना चाहता, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना चाहता था कि unnumbered kind, जिसकी गिनती ही ना की जा सके. Of knew the special street then fair, यहाँ तक कि मैं हमेशा उस गति में आगे बढ़ना चाहता था. And how you worship truth, omnipotence, जिस प्रकार एक साधु संगत होती है वो हमेशा सच्चाई की तरफ आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह मैं भी ऐसी था कि मेरे अंदर एक ऐसी omnipotence थी कि मैं हमेशा उस नॉलेज को गेट करने में लगा रहता था. What giants rails upon me what I see, यहाँ तक कि मैं इतना ऊपर बढ़ना चाहता था जितना मेरे से संभव था. Frame in the mirror of the fertility, यहाँ तक कि मेरे आगे फ्यूचर का जो मिरर था मेरे सामने था. Weaving the chapters you have left to gain, यहाँ तक कि मैं अपने फ्यूचर को देख पा रहा था. मैं जान रहा था कि मेरे सामने जो मिरर है वो एक फ्यूचर का है. यदि मैं नॉलेज गेट करूंगा तो मैं ऐसा बनूंगा, यदि मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो मैं ऐसा बनूंगा. तो एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इनफ वेज, यहाँ तक कि मैं जब तक जीवित हूँ मैंने सोचा था कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा. किड्स, दिस पोएम विल बी कंप्लीटेड. यहाँ पर जो कवि है वो बता रहे हैं कि हमें नई कुछ करने की चाह रखनी चाहिए. किड्स, नाउ वी विल रीड दिस. स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट. वर्ड में petals mean flowers and leaves. Intellectual mean prating of the intellects. Stretch mean extend. Circumstances mean logical details of event. And the prescriptions mean act of the preserving. Omnipotence mean infinite powerful. And fertility mean future time. Chaplet mean break of the cage. Now, first of all, let's take the correct options. The young bird fly to test the power of their, किससे करते हैं, beaks, claws या फिर wings.
तो आंसर है सही वेनिश. Next, and the teacher watches the gradually growth of the mind of the pupil. His job vanish comes to the end and knows no bound. तो यहाँ पे टीचर क्या कहते हैं बच्चों के साथ, इतना जानना चाहते हैं जिन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती. नो बाउंड. टिक for right and cross for wrong statement. Number first, the minds of the pupils are like trees. तो yes, जैसे पेड़ में बहुत सारी लीव्स होती हैं, नई नई चीजें आती है, तो उसका माइंड भी ऐसी था कि मुझे भी उस पेड़ की स्ट्रेच होना है और नई नई चीजों को सीखना है. नेक्स्ट है, माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी सॉफ्ट. तो yes, their minds are like the petals of the young grass. True. The poet feels that he has lived in day. So it's a true. Answer the following questions. Number first, what does the teacher see happening in his pupils? The teacher saw the happening in his pupil of the mind explaining the various reasons. Like a young flower. Various reasons like young flowers. So what is the opening of the mind of the pupil has been compared to? So किससे compare करके? Young flower से. So the ranker, the opening of the mind of the pupil being compared of young flowers. Next है, what does he see the mirror of the futurity? So he saw the mirror of the futurity because the visualization of the students. Next है, why does he feel ample rewarded? तो किससे है? He felt ample rewarded for personal things. For personal things. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर शुरू होता है ग्रामर वर्कशॉप. तो किड, this chapter will be completed. I hope that you understood it. Thank you.